morning, class 5th. Today I will start our new exercise, yani new chapter number 2. That is, the name of the chapter is addition and subtraction, and I am going to start revision of this chapter. And so first of all, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस नॉर्मली जो हम करते हैं, जिसमें डिजिट्स को अरेंज करके करना होता है या ऑलरेडी डिजिट अरेंज होती है, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो मुझे वो करवाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 2 जो आपका है, उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है मैं वो नहीं करवा रही हूँ, इससे अलग क्वेश्चन करवा रही हूँ। रीज़न क्या है उनको करवाने नहीं करवाने का, क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी करवा दिए। और जो आपके मल्टीपल जो आपके जो ऑनलाइन बेस्ड जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके बुक में से एज इट इज़ जो आपका चैप्टर है उसमें से ही आए। मेन क्या होता है मैथ्स में, आपको टॉपिक जो होता है वो क्लियर हो। ऐसे नहीं कि आपने बस अपने बुक के क्वेश्चंस कर लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन करने वाले और बस, और दूसरे क्वेश्चंस आ गए तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, वो तो क्या हो गया, फिर आपका रटना हो गया। तो इसलिए मैंने दूसरे क्वेश्चंस लिए हैं और हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी एडिशन कब करते हैं हम। जब एडिशन करने के लिए क्वेश्चन, पहले तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आपको मतलब समझ में आना चाहिए। और फिर भी अगर आपको मतलब भी नहीं समझ में आता तो आधा तो मतलब समझ में आएगा ना। तो आपको पहले उसका यही होता है कि आपको थोड़ा सा उसका ट्रांसलेशन समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई तो फिर तो कोई मैटर ही नहीं रहा। प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को क्रिएट करती है जिनको मतलब भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा ही क्या गया है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कई बार क्या होता है, आप क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी जैसे जैसे क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है वो बढ़ता जाता है, तो क्वेश्चन भी है, जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पहले भी किए, तो उनमें क्या होता था कि आपसे पूछा जाता था कि टोटल वैल्यू आपको किसी चीज़ की बतानी होती थी, ऑल टुगेदर वर्ड का यूज़ होता था। तो ऐसे क्वेश्चन में हाउ मैनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम या कुछ भी हो सकता है, हाउ मैनी से स्टार्ट होता, मतलब एंडिंग जो हो हाउ मैनी के साथ हो, फाइंड हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इस तरीके से, या ऑल टुगेदर पूछा जाए, ऑल टुगेदर वर्ड आ जाए एंड में, टोटल वर्ड आ जाए। तो इससे आपको क्या पता चलता था कि इसमें प्लस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, लेफ्ट वर्ड आ जाए, डिफरेंस वर्ड आ जाए, किसी दो चीज़ों के बिटवीन कंपैरिजन करने वाला क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होता है। बट हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में भी आपको ये चीज़ दी हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है नहीं भी दी हो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उसको। क्वेश्चन फर्स्ट, गीताज फादर इज़ अ पोर्ट सेलर। देखो ज़्यादा कोई ऐसी हार्ड तो है नहीं इसमें लैंग्वेज की, आपको समझ ही नहीं आए, समझ आ गया। गीता के जो फादर है वो क्या है, पॉट सेलर है, ठीक है। पॉट पता है, मटके वगैरह जो भी चीज़ें होती है उसको सेल करने वाला, ठीक है। लास्ट संडे ही मेड 523 पोर्ट्स इन विच, अभी बाद में पढ़ेंगे। लास्ट संडे को क्या होता है, ही मेड कितने पोर्ट्स बनाते हैं वो, 523 पोर्ट्स। अब उनमें से वो क्या है, इन विच का मतलब उनमें से, 523 में से 484 वर्ड सोल्ड, वो क्या कर देते हैं, 484 जो पोर्ट्स है, नंबर ऑफ पोर्ट्स, उसको क्या करते हैं, सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। इतने पोर्ट्स वो बनाते हैं, इतने पोर्ट्स वो क्या करते हैं, बनाते हैं 523, और उनमें से 484 क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। सो हाउ मैनी पोर्ट्स डज ही हैव नाउ। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने पोर्ट्स उसके पास अब बचे हैं। ही हैव, डज ही हैव नाउ, यानी उसके पास अब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बताएं, खुद आप दिमाग लगाएं कि आपके पास कोई चीज़ है और उसमें से आप कोई चीज़ें दे देते हो, चाहे वो सेल कर दो या आप बिना सेल किए भी अपने उन चीज़ों में से किसी को दे देते हो, है ना। जैसे आपके पास कोई भी 10 कॉपीज़ है, आप अपने फ्रेंड को 3 कॉपीज़ दे देते हो। तो जब भी चीज़ कम हो जाती है
कमी तो होगी, आपके पास चीज़ें आ थोड़ी ना रही है। अगर चीज़ें बढ़ती है तब तो हम प्लस करते हैं, लेकिन चीज़ें कम हो जाती है तो कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो समझ में आ गया इसमें क्या था। 523 पॉट्स उसने बनाए पॉट सेलर ने, और उसमें से उसने 484 पॉट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, बेच दिया। तो उसके पास कम हो गए, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्शन। सो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन फर्स्ट का। अब एक चीज़ इसमें हमेशा क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में स्टेटमेंट कंपलसरी है, राइट डाउन करना, नहीं करोगे मार्क्स कट दोगे एग्जाम, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम है, इसलिए अभी फ़िलहाल तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, रफ में आप सॉल्यूशन करो और टिक करो। बट अगर वैसे होते हैं आपके ऑफलाइन होते हैं तब आपको स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है। तो मैं आपको स्टेटमेंट वाले मेथड से बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर, टोटल नंबर ऑफ कोट्स, टोटल NO dot means short form of number, total number of quotes, कितने quotes है, 523, ओके। देन उसमें से क्या करा है, 484 वर सोल्ड, नंबर ऑफ quotes वर सोल्ड, जो बेच दिए हैं वो क्या है, 400 वर सोल्ड भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, 484। देन माइनस, अब जो माइनस में आंसर आएगा वो क्या आएगा, हाउ मैनी कोट डज ही हैव नाउ। तो यहाँ पे हाउ मैनी की जगह आप वो लाइन लिखोगे, पहले एक बार माइनस कर देते हैं। 33 में से 4 माइनस नहीं हो सकता है, देखो माइनस करना तो इतनी 5th में आ गए हो तो आता ही होगा। 13 माइनस 4 9, 1 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, 11 माइनस 8 इट्स मीन 3, सो यहाँ 39 कोर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हाउ मैनी की जगह, देखो क्वेश्चन में जो आया ना हाउ मैनी की जगह 39 आ गया। अब हम बाकी लिख देंगे आगे का, हाउ मैनी को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह 39 लिख देंगे। 39 कोर्स डज ही हैव नाउ, ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट come to our new question, solution number 2. But before the starting of solution of this question, let's see the question. Question क्या है देख लेते हैं वो भी। Mr. Vijay needs ₹9,175 for his house. यानी मिस्टर विजय है, नीड्स का मतलब होता है ज़रूरत होना, उसको अपने उसके हाउस के लिए कितने की ज़रूरत है, 9,175, ठीक है। ही सोल्ड, अब सोल्ड का मतलब वापस आ गया बेचना, झूठ को वो, अब उसको देखो इतने पैसे चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए उसको अपने घर के लिए, वो क्या करता है, सेल कर देता है उसके लिए झूठ को इतने रुपीज़ में, काऊ को इतने रुपीज़ में, और गॉड को इतने रुपीज़ में। उसके बाद ये हो गई तीनों चीज़ें, तो अब उसको पैसे चाहिए, तो पैसे चाहने के लिए वो क्या करता है, इन चीज़ों को, 3 चीज़ों को बेच देता है, ठीक है। हाउ मच मोर डज ही नीड, यानी अभी भी उसको कितने अमाउंट की ज़रूरत है वो बताना है। तो पहले तो यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जो जो चीज़ें उसने सेल करी उन सबको प्लस कर लेंगे, झूठ को, काऊ, गॉट, इन तीनों को प्लस करेंगे, क्योंकि इतना उसको क्या हो जाएगा, बेचने से क्या होगा, पैसे मिलते हैं ना, चीज़ें बेचते तो हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो इन तीनों चीज़ों के उसके पास पैसे आ जाएंगे, तो सबसे पहले उनको प्लस करेंगे हम। तो यहाँ पे झूठ है, झूठ का अमाउंट क्या है, ₹1,225। देन काऊ, काऊ जो है ₹5,025, एंड देन गॉड, गॉड है वो उसने सेल करा है 1900, तो हम सबसे पहले इन तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 कैरी 5,
202 ही होगा, 2 + 9 11 का 1 कैरी 1 1 + 1 2 2 + 5 7 7 + 1 8। तो इनको सेल करने पर 8150 रुपीज़ उसे मिले हैं। ठीक है, अब उसमें से टोटल उसको चाहिए 9175, लेकिन अभी उसके पास इन तीनों को बेचने पे अभी उसको इतने रुपीज़ उसके इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए। तो अभी उसको और अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वही पूछा है कि कितने अमाउंट की उसको और ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट ही नहीं ₹9175। ठीक है, अब उसमें से सोल्ड करने से ये अमाउंट उसको मिला है 8150। सो यहाँ पे रुपीज़ लिखेंगे हम 8000। सो अमाउंट रिसीव्ड, हम इसके लिए क्या लाइन लिख सकते हैं, अमाउंट रिसीव्ड फॉर सेलिंग द आइटम्स, कुछ भी लिख सकते हैं। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, एक बार हम लिख देते हैं, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि किस चीज़ का है। अमाउंट रिसीव्ड की जगह गेट लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, वरना अब थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 5 में से 0 माइनस करेंगे, माइनस करना है ना, ठीक है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 7 - 5 2, 1 - 1 0, 9 - इतने की और उसको नीड्स है। तो हम हाउ मच की जगह ये क्या देगा, 1025 मोर डज ही नीड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो समझ आ गया आपको कैसे करना है। एक चीज़, दिस इज क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 का है। स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देंगे, वरना इसको समझिए। ये वाला सॉल्यूशन है हमारा। ये वाला और ये वाला हमारा सॉल्यूशन नंबर 2 है, एंड सॉल्यूशन नंबर 1 दिस इज। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, और कल वाले क्लास में भी हम इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस। सो ऑल द स्टूडेंट डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। थैंक यू।